नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना आज की योग कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बच्चों की हाइट को बढ़ाने वाले योगासन बताने जा रही हूँ। लेकिन यदि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है और आपकी एज 16 से 21 साल के बीच में हो गई है, तो आप योगासन के साथ-साथ होम्योपैथिक मेडिसिन राइट हाइट टैबलेट 2 गोलियाँ सुबह खाली पेट ले सकते हैं। डेली लेना है, आपको 2 गोलियाँ का सेवन करना है और साथ में योगासन भी करना है बेहतर रिजल्ट के लिए। योगासन जब भी हम करते हैं, तो जब भी हम आगे की तरफ झुकते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, तो आपको श्वास को बाहर छोड़ना है। और जब भी बैकवर्ड बेंडिंग होती है, मीन्स आप अपने शरीर को पीछे ले जाते हैं, आपके लंग एक्सपेंड होते हैं, तो उस समय आपको ब्रीदिंग को इनहेल करना है, श्वास को अंदर भरना है। योगासन हमेशा सुबह खाली पेट ही करना है या फिर खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप कर सकते हैं कभी भी। 1 घंटे आपको करना है पर डे। टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आधे घंटे का समय निकाल कर आपको पर डे योगासन करना होगा। 3 योगासन आपको खड़े होकर, 3 बैठकर, 3 पेट के बल लेटकर और 3 पीठ के बल लेटकर करना है। मैं आपको वो योगासन बताऊंगी जिससे कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड में स्ट्रेचिंग होगी और आपकी हाइट इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले खड़े होकर करने वाले आसनों में ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन करने के लिए सीधे खड़े हो जाइए। अपने दोनों पैरों के बीच में आधा फीट का अंतर रखेंगे और अपने दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। फिर फिंगर क्रॉस करेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ और पूरी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करना है, खींचना है श्वास को अंदर भरते हुए। एड़ियों ऊपर उठा लेना है, पंजों के ऊपर आना है और इसी स्थिति में आपको 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करना है। धीरे से सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए। यही क्रिया आपको 5 बार दोहरानी है। ताड़ासन आपको 5 बार दोहराना है और हर बार आपको 30 सेकंड तक रुकना है। दूसरा योगासन है आपका हस्त पादासन। हाथों से अपने पैरों के अंगूठे को छूना है। उसके लिए पहले आप दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने अंगूठे को छूने का प्रयास करेंगे। जितना आप झुक पा रहे हैं उतना नीचे झुकेंगे। इसी स्थिति में 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करना है। सांस अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाना है। इस क्रिया को भी आपको 5 बार दोहराना है। अब करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन करने के लिए सीधे खड़े हो जाइए। अपने दोनों हाथ इस प्रकार से अपनी कमर पर रखेंगे। दोनों पैरों के पंजों के बीच में आधा फीट का अंतर और अपने गर्दन को पीछे ले जाना है, बैकवर्ड बेंडिंग करना है। धीरे से सामान्य स्थिति में वापस आ जाना है। इस क्रिया को भी आपको 5 बार दोहराना है। अब करेंगे बैठकर करने वाले योगासन। सबसे पहले करेंगे सीधे बैठ जाएंगे दंडासन में, पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, ऊपर स्ट्रेच करना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है और अपने पैरों के अंगूठे को छूना है। इसी स्थिति में रुकने का प्रयास करना है और फिर सामान्य स्थिति में वापस आ जाना है। इस क्रिया को भी आपको 5 बार दोहराना है। अब करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाना है। बैकवर्ड बेंडिंग करके अपने एड़ियों को छूना है।
धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आ जाना है। आप जितना कर पा रहे हैं स्टार्टिंग में उतना करिए, किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती शुरुआत में नहीं करना है। धीरे धीरे आप आराम से इजीली कर पाएंगे। अब करेंगे गौमुख आसन। गौमुख आसन करने के लिए पहले सीधे बैठ जाइए। अब अपने सीधे पैर को मोड़कर अपने पंजे को लेफ्ट थाई के पास ले आएंगे और राइट पैर के पंजे को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। अपने दोनों घुटने को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। जो वाला घुटना ऊपर आ रहा है वो वाला हाथ आपका ऊपर से जाएगा, जो वाला घुटना आपका नीचे है वो हाथ नीचे से जाएगा। पीछे दोनों हाथों को आपस में पकड़ना है उंगलियों से और इसी स्थिति में आपको 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करना है। और फिर सामान्य स्थिति में वापस आ जाना है। यही क्रिया दूसरे पैर से भी दोहराना है। अभी आपका लेफ्ट पैर ऊपर था, अब लेफ्ट नीचे और राइट ऊपर आ जाएगा। और हाथ भी आपका अभी लेफ्ट ऊपर था, राइट नीचे था, अब राइट हैंड आप ऊपर से ले जाएंगे। दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर, राइट हैंड ऊपर से जाएगा, लेफ्ट हैंड नीचे से जाएगा और दोनों हाथों को पकड़ना है, सीधे स्ट्रेट रहना है। इस स्थिति में आ जाइए, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने। इसी स्थिति में आपको 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करना है और फिर सामान्य स्थिति में वापस आ जाना है। अब करेंगे पेट के बल लेटकर करने वाले योगासन। सबसे पहले करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने कंधों के पास में रख लीजिए और दोनों पैरों के पंजे को पास में रखेंगे। अब श्वास को अंदर भरते हुए ऊपर की तरफ गर्दन को उठाना है। इसी स्थिति में 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करना है। सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाना है। थोड़ी देर रिलैक्स करना है, विश्राम करना है मकरासन में। अब करेंगे मकरासन। उसके लिए अपने दोनों हथेलियों को अपने फेस को हथेलियों के ऊपर टिका लीजिए। कोहनियों के बीच में 3 से 4 इंच का अंतर रहेगा, जिससे आपका फेस आराम से टिका रहेगा। अब दोनों पैरों को पीछे से ऊपर की तरफ उठाना है और वापस रखना है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप, रुकना है 30 सेकेंड, डाउन। इसको आपको 5 बार करना है इस तरीके से। अप, रुकना है 30 सेकेंड, स्ट्रेचिंग करना है पूरी और फिर डाउन। 5 बार करना है अप एंड डाउन। अब करेंगे धनुरासन। धनुरासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, अपने एंकल को हाथों से पकड़ेंगे और पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है। थर्टी सेकंड तक रुकना है और सामान्य स्थिति में वापस आ जाना है।
थोड़ी देर रिलैक्स करना है, लंबी गहरी सांस 3 बार। और अब पीठ के बल आ जाएंगे। शवासन में विश्राम, रिलैक्स। अब करना है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, धीरे से 90 डिग्री के एंगल पर उठाना है। आप उनको हाथों के सपोर्ट से पकड़ भी सकते हैं या फिर इस तरीके से हाथ रख लीजिए और धीरे से नीचे ले आना है। 30 सेकंड तक आपको ऊपर ही रखने का प्रयास करना है। रिलैक्स और लंबी गहरी सांस लेंगे। अब करेंगे हलासन। हलासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाना है। उसी स्थिति में आपको रुकना है 30 सेकंड तक और धीरे से सामान्य स्थिति में वापस आ जाना है और रिलैक्स करना है। अब करेंगे चक्रासन। चक्रासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर अपने हिप के पास में रख लेना है। दोनों हाथों को मोड़कर अपने कंधों के पास में रखना है और पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है। थर्टी सेकंड तक रुकने का प्रयास और रिलैक्स। शवासन में विश्राम करना है, लंबी गहरी सांस, रिलैक्स करना है 10 मिनट तक, 5 मिनट तक, जितना समय। धन्यवाद।